रसतत्व ग्रहण करे। पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, बड़ा सुंदर। और मैना धन्या कला तीनों को श्राप लगा, रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा, जल बह रहा। ध्यान गया, रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंची, पितरों के पास में। पिताजी ने पूछा, मीना धन्या कला तुम रो रही हो, क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो? किस लिए रो रही हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? कहा हमको श्राप लगा है। और सनत कुमारों ने श्राप दिया। पितरों को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बेटियां तो प्रणाम करने के लिए गई थी, और हमारी बेटियां जब प्रणाम करने के लिए संतों को गई थी, ऋषिवर को गई थी, और उनको श्राप लग गया, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। कभी कभी किसी किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, नेकी कर दरिया में डाल। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि नेकी कर जूता खा। ये भी लिखा रहता है कि आप किसी का भला कर रहे हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपको जूता दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा, गालियां दे रहा है। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया, और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। पर शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है। आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो। दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के तो बोलो, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करते चलो। मिला है मानव का शरीर, कुछ अच्छा करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। आप तो अपना कर्म अच्छा करो, अच्छा कर्म करते चलो, फिर आगे भगवान की मर्जी, कुछ दे ना दे, क्या करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पितरों को लगा हमारी बेटियां प्रणाम करने गई थी, हमारी बेटियां सनत कुमारों को नमन करने गई थी, हमारी बेटियां नमन करने के लिए गई थी, और उनको श्राप लग गया। पितरों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, श्राप लगा है ना, कोई बात नहीं। पितर उसी समय पर भगवान नारायण के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा,
प्रभु हमारी बेटियां तो अच्छा कर्म करने के लिए, हमारी बेटियां तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही थी और हमारी बेटियों को श्राप लग गया, ये श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, कभी कभी श्राप भी कुछ अच्छा करने के लिए लगता है। कभी कभी मान लो अगर कुछ तकलीफ आई है, कुछ कष्ट आया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आया होगा। रेस का घोड़ा देखा है आप लोगों ने? हैदराबाद है तो यहाँ तो वैसे भी वो रेस के घोड़े वगैरह तो होते ही होंगे, रेस करते होंगे। यहाँ पर हैं क्या? यहाँ है? अरे जम के तो बोलो जरा, है? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा गया है। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा है। रेस के घोड़े को तो ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है मैदान में, बैठ जाता है ऊपर एक व्यक्ति और दे हंटर रेस के घोड़े को खूब मारा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस जीत रहा है, रेस जीत रहा है। रेस नहीं जीत रहा, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको कोड़े से मारा जा रहा है। वो कष्ट उसको हो रहा था तो भाग रहा था, इतना कष्ट, भागता गया और आखिरी में वो जीत गया। जीता, लोगों ने तालियां बजाई, खूब उत्साह मनाया, ये जीत गया। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू रेस जीत गया, घोड़ा बोलता है मैं रेस नहीं जीता, मेरे शरीर पर कष्ट हो रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और मैं भग रहा था, इसलिए जीत गया। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भी अगर तुम्हें थोड़ा कष्ट दे, भगवान भी थोड़ा दुख दे, भगवान भी थोड़ी तकलीफ दे, समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और परमात्मा तुम्हें आगे निकालना चाहता है, इसलिए थोड़ा कुदा रहा है, तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, थोड़ी परेशानियां दे रहा है और तुम्हें भगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे तुम आगे निकल जाओ। दुखी नहीं होना है, दुख आया प्रसन्न रहिए, प्रसन्न। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल से, एक लोटा जल और सारी समस्या। अरे बोलो तो जम के, सारी समस्या हल एक लोटा जल से हो जाता है? हमने कहा क्यों नहीं होता। एक फोन लगाने से जब पुलिस आ जाती है, एक फोन लगाने से जब एम्बुलेंस आ जाती है, एक फोन लगाने से डॉक्टर आ जाता है, एक फोन लगाने से अध्यक्ष खड़ा हो जाता है, तो एक लोटा जल से शंकर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? एक लोटा जल सारी समस्या का एक ही तो। और आजकल तो एक फोन से ओला भी आ जाती है। एक फोन लगाओ तो हैदराबाद में आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है छोड़ने के लिए। हमने तो यहीं देखा है हैदराबाद में, एक फोन लगाओ टू व्हीलर सामने। वो तो हम वहां पर कल जा रहे थे तो हमने देखा था, वो हमको छोड़ने जा रहे थे, वो भूतड़ा परिवार के छोटे दामाद हमको लेकर जा रहे थे ना इधर से, तो हमने देखा कि एक माताजी बेटी फोन लगा रही थी, तो हमने पूछ लिया किसको लगा रही थी? गुरुजी अकेली है तो टू व्हीलर वाले को लगा रही होगी। आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है, फोन लगाओ टू व्हीलर आ जाती है। हमने कहा ऐसे आ जाती है? हाँ बस नंबर सही होना चाहिए। अगर नंबर सही है तो ओला भी आएगी, नंबर सही है तो एम्बुलेंस भी आएगी, नंबर सही है तो पुलिस भी आएगी, नंबर सही है तो टू व्हीलर भी आएगी, और अगर विश्वास सही है तो शिव भी आएगा एक लोटे जल के बल पर। आपका विश्वास भी तो दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ज्योति भीमा शंकर दोडे है। मैं
मंठा मंगल कराते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पद पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी, वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी, काशी वाले ने लुटा लिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से आए। शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में जो आस लेकर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनते हो, मेरा शिव आपकी वो मनोकामना पूर्ण 3 महीने में करता जरूर है। कौन आए वरना? किसके पास फुर्सत? इतने बड़े हैदराबाद में कोई पूना से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। किसके पास फुर्सत? कौन के पास टाइम है साहब? आज के जमाने में रिश्तेदार से मिलने की फुर्सत नहीं है। और लोग कथा में और पंडाल में जगह नहीं तो रोड पर बैठे हुए हैं, पंडाल में जगह नहीं तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दरी बिछाकर, अपना पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर बैठे हुए हैं। किसको फुर्सत? क्या है शिव पुराण में? क्या? तो कहा शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब दिल से श्री शिवाय ने तारकासुर के संहार के लिए भेजा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शिव जी का कोई द्रोही नहीं, मेरे भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। मेरे शिव जी के सब अपने, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव जी के सब अपने। एक असुर हुआ तारकासुर। सारे देवता जिसके कारण परेशान थे, पर शंकर भगवान के चेहरे पर उससे कोई परेशानी नहीं, शिव जी को कोई परेशानी। और वो तारकासुर शिव जी का परम उपासक था। शिव बस तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास, शिव। और फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। सबका दिल दुखेगा, चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाए, कभी ना दुखाए, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी नहीं।
हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनका मुंह जरूर झूठा कराना चाहिए। एक टॉफी ही खिला दो, बिस्कुट ही खिला दो, पानी ही